शुक्ल जी की काल विभाजन की जो पद्धति है, जो ट्रेक है उनका, पद्धति के दो आधार हैं, मानव की चित्तवृत्ति, और चित्तवृत्तियों का इतिहास कहने का मतलब है उनका दृष्टिकोण विधेयवादी था। और ग्रंथों की प्रसिद्धि, और दूसरा तथ्य है उस प्रसिद्धि में कि प्रचुरता भी होनी चाहिए। केवल एक ग्रंथ प्रसिद्ध हो जाए लेकिन उस तरह के दूसरे ग्रंथ नहीं हो, तब भी काल का नामकरण नहीं कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन, एक दो तथ्यों को छोड़ दें तो यही मानक भी है। आचार्य शुक्ल, परवर आलोचक आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरा नामकरण करते हुए उसका प्रारूप निम्न प्रकार से दिया है, और आगे वाले नाम माने हैं उसने, वो तो कालखंड है और ये नाम उन्होंने माने हैं। पहला उन्होंने वीर गाथा काल कहा, ये विक्रम संवत है, इसमें से 57 माइनस कर देंगे तो 57 माइनस कर देंगे तो वास्तविक हिंदी की शुरुआत 993 ईस्वी से हुई, अर्थात विक्रम संवत 1050 से। इसी वीरगाथा काल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और रमाशंकर शुक्ल रसाल, रमाशंकर, इसी वीरगाथा काल को आदि काल कहकर के संबोधित किया, और यही नाम मानक भी सिद्ध हुआ। भक्ति काल पर किसी को कोई ऐतराज नहीं है, नामकरण पर कोई विवाद नहीं है। सर्वाधिक विवाद जो है वो आदि काल के नामकरण पर ही रहा है, या यूं कहें वीर गाथा काल के नामकरण पर ही रहा है। पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल, जिसे मिस्र बंधुओं ने माध्यमिक काल कहा है, और गणपति चंद्रगुप्त ने मध्यकाल कहा। अब आते हैं उत्तर मध्यकाल यानी रीति काल। रीति शब्द का पहला प्रयोक्ता डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गरियर्सन है, लेकिन उन्होंने रीति शब्द का प्रयोग लक्षण ग्रंथों की प्रवृत्ति के रूप में किया था। उन्होंने इस काल को रीति काल नहीं कहा, उन्होंने रीति शब्द का प्रयोग किया विशेषताओं के संदर्भ में। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहकर संबोधित किया, और इसे गद्य के आविर्भाव को उन्होंने सबसे बड़ी साहित्यिक घटना माना।